अम्ल क्षार लवण क्लास 10th का चैप्टर 2 का आज हम लोग पार्ट 5th पढ़ेंगे। अब इसमें देखा जाएगा कि पीएच का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है कि जो भी हाइड्रोजन होता है इसके ऋणात्मक मान का लघु गुणक उस विलयन का मान क्या कहता है पीएच मान होता है। इसलिए पीएच बराबर -log 10 हमारा क्या होता है 10 होता है और हमारा क्या है log 10 होता है log 10 और H प्लस आयन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं log 10 1/H प्लस कह सकते हैं। अब इस प्रकार से देखा जाता है कि किस इसका नाम कैसे ज्ञात किया जाए, अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। या अन्य शब्दों में पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। नोट, अम्ल के लिए पीएच मान हमेशा क्या होता है 7 से, देखिए क्या हमेशा अम्ल पीएच के मतलब हम पीएच में हमेशा 7 से अधिक होता है। क्षार के लिए हमेशा पीएच मान 7 से पीएच का मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पर 7 क्या है पीएच से अधिक होता है तथा उदासीन विलयन के लिए पीएच बराबर 7 माना जाता है। कहा जाता है कि पीएच बराबर अगर 7 है तो वो उदासीन है। अगर पीएच का मान अधिक है 7 से तो ये हमारा क्या करता है, ये क्षारक को दर्शाता है। अगर पीएच का मान क्या होता है कम है और 7 से तो ये हमारा क्या करता है ये अम्ल कहलाता है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं इसकी पहचान करते हैं। आगे देखिए कुछ पदार्थों के पीएच मान बताए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन कौन से हैं। देखिए इसमें का सांद्र HCl कहा जा रहा है, क्या हमारा सांद्र HCl। देखिए विलयन है, विलयन और पीएच मान देखिए, फिर विलयन पीएच मान सांद्र HCl का 0 होता है। नींबू का रस का 2.5 होता है। मृदु पेय का हमारा कहता है ना 6.0 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है, इसलिए इसको हमारा क्या था उदासीन होता है। क्या टूथपेस्ट का 8 होता है, ये मतलब क्या क्षारीयता का दर्शा जा रहा है। वाशिंग सोडा विलयन का 9 होता है। 9 मतलब क्या ये अधिक हमारा प्रबल हमारा क्या होता है क्षारक करता है। तनु NaOH का हमारा क्या था 13 होता है। और अमाशय रस कहा जाता है कि HCl का हमारा कितना 1.4 होता है। सिरका का कितना होता है 4 होता है, ये हमारा अम्ल होता है। दूध का कितना 6.5 होता है, ये हल्का सा अम्लीय होता है। रक्त यही कारण होता है कि हमारा क्या दूध हमेशा क्या होता है जैसे थोड़ा खराब हो जाता है कैसा स्वाद हो जाता है उसका खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि ये अम्लीयता का गुण होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है। इस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि दूध हमारा कैसा हो जाता है हमारा लाल होता है, ये हमारा कैसा अम्लीय होता है। रक्त कैसा होता है 7.4 होता है। 7.4 मतलब क्या ये अम्लीयता से उदासीनता से थोड़ा सा अधिक, इसलिए हमेशा क्या हल्का सा ये नुनछा लगता है। बेकिंग सोडा विलयन कितना 8.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमारे क्या 10.5 होता है। और सांद्र NaOH का मान हमारे कितना था 14 होता है। इस प्रकार से अलग विभिन्न प्रकार के विलयन का तथा कुछ पदार्थों का पीएच मान यहाँ पर देखा गया। अब हमारा देखिए क्या पीएच एवं POAH मतलब क्या पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या पी का मान पोटेशियम मतलब ऊर्जा का जो मान बताया गया है। और सोरेनसन के अनुसार हाइड्रोजन के लिए अलग बताया, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के ऊपर एक दूसरे के बीच में संबंध को दर्शाया जा रहा है। इसमें किस प्रकार संबंध है देखिए, जिस प्रकार पीएच हाइड्रोजन आयन तथा सांद्र H+ को प्रकट करते हैं ठीक उसी प्रकार POAH हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण OH- को प्रकट करता है। POAH बराबर क्या -log 10 OH हो जाएगा। यहाँ पर H+ OH KW बराबर कितना जगह 10 1 × 10 की 1 × 10 के घाते -14 होता है। अब कहा जाता है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व किस प्रकार से होता है। देखिए क्या हो जाता है हमारा पौधे एवं जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता होती है। जैसे पौधे तथा जंतु किस प्रकार से कितने स्वादिष्ट भोजन को कर सकते हैं या कौन उसके लिए लाभदायक होता है कौन हानिकारक होता है इसकी पहचान कर सकते हैं। और मृदा के पीएच की पहचान कर सकते हैं कि मृदा में अम्लीयता की मात्रा है कि क्षारीयता की मात्रा होती है, इसको संतुलित कर सकते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व होता है, क्योंकि जैसे जैसे अम्लीयता की मात्रा बढ़ती होती है तो
हमारे पेट में जलन जैसा अनुभव होने लगता था, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, कुछ पल के बाद हमें राहत मिल जाती है। और क्या पीएच परिवर्तन के कारण हमारा क्या दंत क्षय हो जाता है। कहा जाता है कि दंत क्षय जैसे ही मुख का पीएच मान घटने और बढ़ने से हमारे मुख का हमारा दंत क्षय होने से बचा रहता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का हमारा क्या होता है, महत्व होता है। आगे हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिए।